हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए बच्चों हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम एक एक करके सारे मेथड्स को समझने वाले हैं यहाँ पर। तो पहले मैं एक फ्लो चार्ट डायग्राम आपको बना के बताऊँगी कि किस तरह से हम एल्काइल हैलाइड्स को बनाने के लिए वेरियस मेथड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेंटर में है एल्काइल हैलाइड, मतलब हमें एल्काइल हैलाइड्स चाहिए। और ये एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो हम इनको बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, मतलब एल्कोहल्स की हेल्प से हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, हम इनको बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं फ्रॉम एल्केन्स। और एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं। ठीक है, नेम रिएक्शंस करेंगे हम कुछ। तो ये आपके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम एल्काइल हैलाइड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स क्या होते हैं बच्चों? एल्कोहल्स आपको पता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH, वो एल्कोहल्स होंगे। ठीक है ना? तो एल्कोहल्स को इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं हम ROH से। OH फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। तो एल्कोहल से हम कैसे एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं? तो एल्कोहल्स के ऊपर हम डिफरेंट रिएजेंट्स डालेंगे तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स आ जाएंगे। अब वो रिएजेंट्स कौन कौन से होंगे? अलग अलग रिएजेंट हो सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम रिएजेंट यूज करेंगे बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन एल्कोहल। बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन एल्कोहल। अब हैलोजन एसिड्स कौन से हुए? जैसे हमारे पास HCl है, HBr है, HI है। ठीक है, तो इनको अगर हम एल्कोहल्स में डालते हैं तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड आ जाते हैं। किस तरह से? देखो, आपके पास मान लो एल्कोहल है। ठीक है, अब मैकेनिज्म जनरली हमारा जो है 2 स्टेप्स में होएगा। कैसे? सपोज ये एल्कोहल लिया है ना, ROH, और यहाँ पर ROH O के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, प्लस हैलोजन एसिड है। हैलोजन एसिड कैसे टूटेगा हमारे पास? सपोज मैं HX लिख देती हूँ, हैलोजन एसिड X हमारे पास Cl Br कुछ भी हो सकता है। तो कैसे टूटेगा ये? H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ऐसे टूटने वाला है ये, है ना। तो पहले यहाँ पर अटैक होएगा किसका? H पॉजिटिव का। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है तो ये H यहाँ पर अटैक करेगा और ये आ जाएगा हमारे पास RO, और यहाँ पर एक H लग गया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर ले लिया। ये H पहले से ही था, क्योंकि यहाँ पर अब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव तो अपने पास रख ही नहीं सकता ना। तो क्या होगा? ये RO वाले इलेक्ट्रॉन्स को, RO बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और एज ए रिजल्ट यहाँ पर R पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास इंटरमीडिएट R पॉजिटिव, क्या बोलेंगे इसको हम? कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये जो कार्बोकेटायन बना, इस पे अटैक करता है कौन? जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है X नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा और इस तरह से हमारे पास बन जाता है एल्काइल हैलाइड।
ठीक है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास कौन बना, ये कार्बोकेटायन। अब हैलोजन एसिड्स में जनरली जो HI है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी अटैक करने की पावर आयोडाइड आयन की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर HBr आएगा और सबसे कम रिएक्टिव होता है HCl। ठीक है। सिमिलरली जो हमारे कार्बोकेटायन बन रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट अल्कोहल के अंदर, तो ये जो कार्बोकेटायन है, आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपके पास जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टर्शरी अल्कोहल्स की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे हैलोजन एसिड्स के साथ, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल, एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है ना। तो इस तरह से आप रिएक्टिविटी देख सकते हो अल्कोहल्स की और साथ में हैलोजन एसिड की। रिएक्शन किस तरह से होगी मान लो हम HCl की रिएक्शन करवाते हैं, तो आपने कैसे लेनी है ये देखो। आप अल्कोहल है ROH, ठीक, प्लस HCl। जब हम हैलोजन एसिड HCl ले रहे हैं तो जनरली ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। और यहाँ पर आप डायरेक्ट, वैसे तो मैकेनिज्म मैंने आपको ऊपर बताया था, पर आप डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हो, यहाँ से OH हटाओ और उसकी जगह हैलोजन एसिड लिखते हो RCl प्लस वाटर। तो ये था हमारे पास अल्कोहल, और अल्कोहल से बन गया हमारे पास एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड बन गया ये। अब मान लो मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल प्लस हम इसमें डालते हैं HCl और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर। तो जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो आपने जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम भी लिखना है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो। और ये बन गया हमारे पास इथाइल, ये था हमारे पास, शुरू करा था हमने कहाँ से, इथाइल अल्कोहल से। अब जो है HBr लोगे आप, HI लोगे, तो अल्कोहल्स जो हैं HBr के साथ या HI के साथ मिलकर भी क्या बना देंगे, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड। अब जो हमारे पास HBr है, मान लो हम HBr ले रहे हैं बच्चों, तो क्या होता है, ये जो HBr है ना, इसको हम उसी समय बनाते हैं। उसी समय क्यों, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए हम इन सीटू बनाते हैं। इन सीटू मतलब उसी समय प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, यहाँ पर हम KBr लेते हैं प्लस इसमें डालते हैं हम H2SO4, तो KBr और H2SO4 मिलके क्या बना देते हैं, ये बनाते हैं HBr प्लस KHSO4। तो HBr उसी समय बना, ठीक है, रिफ्लक्स करते हैं इसको और हमारे पास यहाँ पर OH हटता है और उसकी जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा प्लस वाटर। तो इस तरह से इथाइल अल्कोहल चेंज हो गया किसमें, इथाइल ब्रोमाइड में। और अगर हमें यहाँ पर इथाइल आयोडाइड चाहिए तो क्या करेंगे, हम इथाइल अल्कोहल से ही शुरू करते हैं, साथ में यहाँ पे लेते हैं क्या, HI, और इसको भी, क्योंकि HI अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम इसको पहले से तो बना के नहीं रख सकते, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी इन सीटू बनाते हैं, उसी समय बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे प्लस यहाँ पर इसके ऊपर डालते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पर HI बनेगा, रिफ्लक्स करेंगे उसको हम, और हमारे पास आ जाएगा इथाइल आयोडाइड। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया कि किस तरह से हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं बाय यूजिंग रिएजेंट हैलोजन एसिड। ठीक है। अब रिएजेंट और भी डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट रिएजेंट कौन से हो सकते हैं, अल्कोहल्स
के ऊपर डालने के लिए। तो दूसरा आ जाता है बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स, ये रिएजेंट आ गया दूसरा, फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स जैसे हमारे पास आ जाएंगे PCl3, PCl5, ठीक है, या जो है और एल्काइल हैलाइड बनाने हो, मान लो हमने एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो PBr3, PBr5 ले लेते हैं हम, या एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो PI3 ले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम फॉस्फोरस हैलाइड यूज़ करेंगे। मतलब तो कैसे करते हैं रिएक्शन, तो यहाँ पर भी हम एल्कोहल, ठीक है, प्लस पहले मान लो हमारे पास PCl3 हम यूज़ कर रहे हैं एज अ रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, OH हटेगा और उसकी जगह आपने Cl लगा देना है, और साथ में यहाँ पर हमारे पास बन जाता है H3PO3। रिएक्शन बैलेंस कर देता है हम, यहाँ पर जो है आपने 3 लगा देना है ये। तो एल्कोहल चेंज हो गया हमारे पास किस में, एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल क्लोराइड बन गया हमारे पास। मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, प्लस इसमें हम PCl5 और इसमें हम डालते हैं PCl3, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा H3PO3। और यहाँ पर आप बैलेंस कर लोगे इस तरह से, तो ये बन गया हमारे पास इथाइल क्लोराइड। अब मान लो आपको इथाइल ब्रोमाइड चाहिए, तो इथाइल ब्रोमाइड के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, PBr3, है ना। आयोडाइड चाहिए तो PI3। इसी तरह से अगर हमारे पास एल्कोहल तो इथाइल अल्कोहल है, लेकिन रिएजेंट हम यूज़ करते हैं PCl5, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी OH जो है हटेगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। इथाइल अल्कोहल से हमारे पास बन गया इथाइल क्लोराइड प्लस, अब यहाँ से जो Cl है वो चले जाएगा POCl3, एक ये आ गया और एक HCl। तो आप देखो यहाँ पे 5 Cl थे, एक 3, ये 4 और एक 5। तो इस तरह से ये आ जाता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स एज ए रिएजेंट। तो इसी तरह से PBr5 भी यूज़ कर सकते हैं आप, PI5 भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है एल्कोहल के ऊपर एक और रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों। मतलब अब हम जो थर्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे एल्कोहल के साथ, वो रिएजेंट है बाय एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, अब ये थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है ये आपको याद रखना है, इट इज़ SOCl2, इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। तो एल्कोहल्स के ऊपर अगर हम थायोनाइल क्लोराइड डालते हैं तो भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। कैसे, जैसे एल्कोहल है प्लस यहाँ पे डालेंगे हम SOCl2 और ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड, क्योंकि क्लोराइड ले रहे हैं तो स्पेशली एल्काइल क्लोराइड ही बनेंगे, प्लस यहाँ से SO2 प्लस HCl, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल से शुरू किया था हमने और हमारे पास आ गया एल्काइल क्लोराइड, ये बना। अब बच्चों यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है, दिस मेथड is one of the best method for preparation of alkyl halide from alcohol, ठीक है, बेस्ट मेथड है। नाउ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट मेथड, अब आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पे जो SO2 निकला है दैट इज़ इन गैशियस स्टेट, सिमिलरली HCl जो निकला है वो भी गैशियस स्टेट में निकलेगा, तो यहाँ से ये दोनों इवॉल्व हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। इसलिए ये बेस्ट मेथड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड
एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। तो ये तो एक हो गया कि हम डिफरेंट रिएजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं ऑन अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड आएगा बच्चों फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो किस तरह से हम एल्कीन से या एल्काइन से बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड। तो एल्कीन्स ले लेते हैं पहले। अब कैसे हम एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, आप देखो। मान लो मेरे पास सिंपलेस्ट एल्कीन है इथीन, ठीक है, और इसकी करते हैं हम हेलोजिनेशन। मान लो हम करते हैं इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड हटेगा और सिंपल एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। एडिशन कैसे कि दोनों जो Cl हैं यहाँ से डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटा और दोनों Cl यहाँ पे ऐड हो गए। दिस इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन हुई है क्लोरीन की और हमारे पास बन गया यहाँ पर डाइक्लोरो एल्कीन। अब आप क्या बोलोगे इसको, 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन गया ये, ठीक है। सिमिलरली आप जो है मान लो ब्रोमीन डालते हैं यहाँ पर, ये तो इथीन था। अब मान लो मैंने ले लिया प्रोपीन है, प्रोपोनीन या प्रोपीन, ठीक है। अब इसमें डालते हैं हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं मान लो, तो क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगी, अगेन डबल बॉन्ड टूटेगा और जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ पर क्या लग जाएगा, हमारे पास Br लग जाएंगे, ठीक है। अब हमें कैसा पता चला कि एडिशन हो गई। एक्चुअली बच्चों ये जो ब्रोमीन है ना, ये कैसा होता है, दिस इज़ ब्राउन इन कलर, और इसका यहाँ पे ब्राउन कलर जो है वो क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा। जब फाइनल प्रोडक्ट ये हमारे पास बनेगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। क्या बना ये, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो इसका ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो रिएक्शन फॉर टेस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। अगर हमने डबल बॉन्ड कहीं पे चेक करना है तो ब्रोमीन वाटर डाल दो, ब्रोमीन वाटर का अगर ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर अनसैचुरेशन है, वहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये तो था कि हमारे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, ये मतलब 2 हैलोजन आ रहे हैं जब भी हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं। सपोज अब हम बजाय डायरेक्ट हैलोजन ऐड करने के हम एल्कीन के अंदर ऐड करते हैं हैलोजन एसिड। जैसे मेरे पास इथीन है और इसके अंदर हम डालेंगे क्या, HCl, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऐड होने वाला ग्रुप है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम एडेंडम, जो ऐड हो रहा है। यहाँ ब्रोमीन था, ये तो सिमेट्रिकल था, ब्रोमीन दोनों एक जैसे थे ना, लेकिन यहाँ पर H और Cl दोनों अलग अलग हैं। मतलब ये कैसा एडेंडम है, अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों की नेचर क्या है, अलग है ना। कि भाई जो H है वो स्लाइटली क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये चार्जेस होंगे इसके, है ना। और इन चार्जेस की प्रेजेंस के कारण ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये भी अनइक्वली किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव, और जिसकी तरफ शिफ्ट हुआ वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव पे जाएगा, है ना, और जो नेगेटिव है वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, CH2, यहाँ पर आ गया हमारे पास Cl और ये यहाँ पर CH3। तो इथाइल क्लोराइड बना मेरे पास, इथीन से बन गया इथाइल क्लोराइड। और यहाँ पर भी एडिशन हुई है, लेकिन एडिशन किसकी हुई है, HCl की, ठीक है। अब जब तक तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स है तो एडिशन ऐसे ही होगी बच्चों। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में मतलब एक कार्बन पे क्या जाएगा, H जाएगा और एक पे हैलोजन चले जाएगा। लेकिन मान लो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रोपीन। अब आप कहोगे ये प्रोपीन अनसिमेट्रिकल कैसे हुआ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आप देखो, ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। कैसे, इस साइड देखो एक,
एक कार्बन है, इस साइड कोई कार्बन नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल इसलिए ये है। ठीक है, अगर दोनों साइड बराबर कार्बन हो तो सिमेट्रिकल, अगर बराबर नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब मान लो इसके अंदर हम अनसिमेट्रिकल एडेंडम ऐड करते हैं, ऐड कर रहे हैं हम, जिसको ऐड कर रहे हैं दैट इज एडेंडम। और कैसा? अनसिमेट्रिकल एडेंडम। अब अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो एडिशन कैसे होगी, ये आपको कैसे याद रखना है। तो इसके लिए बच्चों आपको एक स्पेशल रूल याद रखना है, और वो रूल कौन सा है? मार्कोनिकॉव्स रूल। अब मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल एडेंडम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरली जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन, उस कार्बन पर जाता है ये, विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। अब देखो आप, एडिशन जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं एडिशन होनी है, इतना तो आपको पता ही है। तो आपने क्या करना है, क्या याद रखना है कि नेगेटिव पार्ट एडेंडम का वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव उसके अपोजिट, मतलब दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जाएगा, कहने का मतलब है। तो ये क्या कैसे बन जाएगा? नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव एंड यहाँ चले जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया? CH3CH, यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास Br, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल, जहाँ पे एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एडेंडम हम ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे फॉलो करना है कौन सा रूल? मार्कोनिकॉव्स रूल। तो याद रखना है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा भी जाता है व्हाट इज़ मार्कोनिकॉव्स रूल, और आपने एग्जाम्पल से किस तरह से इसको दिखाना है। ठीक है, अब मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे पास दिया हुआ ब्यूट-2-ईन प्लस HBr, तो क्या आप यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपने खुद समझना है इसको। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करेंगे NT2 मार्कोनिकॉव रूल। NT मार्कोनिकॉव्स रूल, या हम इसको बोलते हैं रैश इफेक्ट। अब ये क्या होता है बच्चों? एक्चुअली अभी तक तो हम मार्कोनिकॉव रूल की बात कर रहे थे, अब एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है? अब मान लो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, और हम उसमें अनसिमेट्रिकल एडेंडम ऐड कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो एडेंडम है हम ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब जो रिजल्ट है वो मार्कोनिकॉव रूल से बिल्कुल अपोजिट आता है, इसलिए हम इसको एंटी मार्कोनिकॉव रूल बोलते हैं, या परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, या रैश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे अपोजिट होगा ये मार्कोनिकॉव रूल के? मार्कोनिकॉव रूल में हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द, दिस इज पार्शियली नेगेटिव और ये H पे पार्शियली पॉजिटिव, कि भाई नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव जहाँ ज़्यादा होंगे। लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये इफेक्ट बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन में जहाँ एडिशन हो रही है। ठीक है, समझ गए आप? इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है? CH3, और यहाँ पर चले जाएगा हाइड्रोजन, और ये जो Br है ये जाएगा यहाँ पर। तो प्रोपीन से हमारे पास पहले प्रोपीन था, और ये बन गया हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास NT2 मार्कोनिकॉव रूल, या
पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या रैश इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये था फ्रॉम एल्कीन्स। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, और हम कैसे एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं, तो फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। कैसे, एल्कीन्स की हेलोजिनेशन कर देते हैं हम। हेलोजिनेशन कैसे करते हैं, हेलोजन्स उनको एल्कीन्स में हम हेलोजन्स, एल्केन्स को हम हेलोजन्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। कैसे, मान लो हम कर रहे हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब हम एल्केन को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो कैसे, मान लो मेरे पास सिंपल एल्केन मीथेन है और इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये वाली जो रिएक्शन है, एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ये होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो क्या बनेगा, अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल होगा, और यहाँ पर देखो एक H हटेगा, सब्स्टिट्यूट H हटा, उसकी जगह Cl आ गया, प्लस कहाँ चल जाएगा वो H दूसरे Cl के साथ मिलकर HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, अगर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड होने देते हैं तो ये तब तक होती रहेगी जब तक कि सारे जो रिप्लेस नहीं हो जाते हैलोजन से, ठीक है। तो क्लोरीनेशन हो गया ये। और इसी तरह से ब्रोमीनेशन, जब हम ब्रोमीन यूज़ करेंगे, आयोडीनेशन अगर हम आयोडीन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन कौन सी है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो इस तरह से ये आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, नेम रिएक्शंस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।